थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस अभी तक क्या किया है। तो जो मेन दो चीज़ें की हैं प्रीवियस 2 दिनों में, 2-3 जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स हुए, तो हमने अभी तक क्या किया है। हमने पोस्ट मेथड और गेट मेथड देखा है। पोस्ट मेथड क्या है, पोस्ट मेथड किस तरह से वर्क करता है, गेट मेथड क्या है और गेट मेथड किस तरह से वर्क करता है। इसकी क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। आज मज़ीद थोड़ा सा और जो है ना वो गेट मेथड के ऊपर अभी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद पोस्ट मेथड और गेट मेथड को दोनों को एक साथ देखते हैं आज। ओके, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे अपने डेटाबेस की जानब, और फिर आगे जितने भी यानी कि क्लासेस हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप ना करें। अगर आप इनमें से कोई एक भी स्किप करते हैं तो बाद में फिर आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, डेटा सबमिट करने के दो तरीके हैं। एक आपको मैंने बताया था पोस्ट मेथड है, दूसरा मैंने आपको बताया था गेट मेथड है। इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। जो आपका पोस्ट मेथड है, डेटा जो है पोस्ट मेथड और गेट मेथड जो है इनमें बेसिक फ़र्क क्या है। गेट मेथड के थ्रू आप डाटा यूआरएल से जो है ना वो सबमिट करते हैं, जबकि जो पोस्ट मेथड है उससे आप सर्वर के थ्रू जो है ना वो डाटा सबमिट करते हैं। ये इनमें मेन फ़र्क है। अगर सुपरवाइज़र भी आपसे पूछ ले तो ये इनकी मेन फ़र्क है और मेन डेफिनेशन यही है। डाटा सबमिट करने के दो तरीके हैं, एक पोस्ट मेथड है, गेट मेथड है। पोस्ट मेथड से हम डाटा सर्वर के थ्रू सबमिट करते हैं और गेट मेथड के थ्रू हम डाटा यूआरएल से थ्रू सबमिट करते हैं। और इनका जो ये मेन फ़र्क है ये भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, HTML में हम आते हैं और यहाँ पे ना हम एक फॉर्म का टैग ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना है, फॉर्म का डाटा अगर हमने सबमिट करना है तो उसके लिए हमें फॉर्म का टैग लेना पड़ता है। इसके अंदर जो है वो हम इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं और हम मल्टीपल जो है ना इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3-4। पहले को हम दे देते हैं नेम सिटी, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे सबमिट। ओके, और हर एक को एक डिफरेंट नेम देते हैं, जैसे कि नेम और इसको सिटी और इसको ईमेल और इसको सबमिट। ओके हो गया। ये आपने कुछ इनपुट फील्ड्स लिए हैं, इसको अगर हम रीलोड करते हैं तो ये आपके पास इनपुट फील्ड्स आ रही, 3 इनपुट फील्ड्स हैं और एक सबमिट का बटन है। अगर आपने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना है तो हम इसके लिए क्या करते थे, हम फॉर्म और यहाँ पे मेथड इक्वल टू हम पोस्ट यूज़ करते थे। तो जब आप फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो इसके अंदर आप कुछ भी डाटा देते हैं उसके बाद सबमिट करते हैं तो आपका ये डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हो जाता है। बट आपने फिर ये पोस्ट मेथड के थ्रू जो आपका डाटा सबमिट हुआ वो कैसे लेना है, उसके लिए आपको PHP के सिंटैक्स में आना पड़ता है, क्योंकि जो पोस्ट मेथड है या जो गेट मेथड है ये PHP में वर्क करते हैं। तो इसके लिए आपको PHP के सिंटैक्स में पहले जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप $, नेम और इक्वल टू $_ पोस्ट। अगर हमने पोस्ट मेथड के थ्रू कोई वैल्यू सबमिट की है तो $_ पोस्ट, और जो भी इसका नेम है फील्ड का वो हम यहाँ पे देंगे, और इस तरह से सेमीकोलन। ओके, अच्छा, ये हमने दिया नेम, और भी बाकी जो दो चीज़ें वो भी ले लेते हैं। उसके बाद था सिटी, तो हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, और ये था ईमेल, और इनके वेरिएबल्स के नेम भी हम जो है ना वो चेंज कर देते हैं। अभी हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए। आप डायरेक्ट एको करवाना चाहते हैं डायरेक्ट एको करवा सकते हैं, और अगर आप पहले वेरिएबल में स्टोर करवा के बाद में एको करवाना चाहते हैं उस तरह से भी आप करवा सकते हैं। तो $नेम और यहाँ पे एको और ये BR। ओके, हम अभी इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और 2 टाइम पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे सिटी और यहाँ पे ईमेल। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। जैसे रीलोड किया आपको लाइन नंबर 3, 4, 5 पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, वो आपसे कह रहा है कि ये यहाँ पे जो नेम है पोस्ट मेथड के थ्रू जो आप नेम ले रहे हैं, सिटी ले रहे हैं और ईमेल दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये इसको पता, क्योंकि अभी आपकी जो आपने क्योंकि यहाँ से अभी कुछ सबमिट नहीं किया, पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करेंगे तो इनमें वैल्यूज़ आएंगी। अभी आपने कुछ सबमिट किया नहीं है तो इनमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आपको ये एरर दे रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी फिल करते हैं, फिल करने के बाद आप जब सबमिट करते हैं तो चेक करें आपको
ये वैल्यूज़ दे रहा है, जो एको कर रहा है। तो एरर ना आए इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ इस सेट और यहाँ पे $_ पोस्ट। अब ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए ये वाली चीज़ें। और ये मैं इसलिए बार बार ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सो दैट एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी। और ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट है ये हम उठा के सबसे नीचे रख देते हैं। अब ये इफ़ के अंदर वाला ये सारा हिस्सा है। अब ये कि अगर तो आप पेज लोड करते हैं आपको वो एरर्स नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने इस सेट लगा दी कि जब इस सेट चेक करते हैं वेरिएबल की वैल्यू, तो अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी तो फिर ही फर्दर प्रोसीड करेगा। तो अब आप कोई भी डाटा दे के सबमिट करते हैं तो फिर प्रिंट करेगा, वरना नहीं करेगा। ये तो था पोस्ट मेथड। फिर आपको मैंने गेट मेथड भी बताया। अच्छा, गेट मेथड तो जो अभी तक मैंने आपको बताया वो इस तरह से था कि आप एक अटैक लेते हैं और एक अटैक और उसके बाद फ़र्ज़ करें कि आपने सेम पेज पे जो है ना वो सबमिट करनी है वैल्यू। तो index.php और यहाँ पे कोई वेरिएबल का नेम लेते हैं, लाइक आप व्यू इक्वल टू 3 और यहाँ पे व्यू जो कोई भी नेम देते हैं या पेज नेम देते हैं जैसे कि पेज। तो अब आप यहाँ पे आके तो जैसे पेज पे क्लिक करते हैं तो ये यूआरएल के थ्रू जो है ना आपकी वैल्यू सबमिट हो रही है। और अगर आपने ये वैल्यू यहाँ पे एको करवानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एको $_गेट, जिस तरह से आप पोस्ट यूज़ करते थे अब इसी तरह से गेट। और अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल का नेम व्यू दिया है तो आप भी इसके अंदर व्यू ही देंगे और लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये चीज़ें भी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे मैं पेज पे क्लिक करता हूँ, अच्छा कोई इशू है यहाँ पे, अच्छा क्योंकि ये हमने इसके बाहर रखना है, क्योंकि वो पोस्ट मेथड के थ्रू बाकी वर्क करेगा तो इशू होगा ना आपको। अब ये चेक करें, आपको यहाँ पे 3 प्रिंट करके दे रहा है। ये वो तरीका था जो अभी मैंने कल आपको बताया, गेट मेथड को बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया। बट आपको पता है हम फार्म मेथड इक्वल टू गेट भी कर सकते हैं। अगर आप फार्म का डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कर सकते हैं तो आप फार्म का डाटा गेट मेथड के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। एक तरीका ये था और मोस्टली हम जो प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं वो यही तरीका यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी जहाँ पे हमने फार्म का डाटा सबमिट करना हो वहाँ पे हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पोस्ट मेथड एक सिक्योर मेथड है, इसलिए हम ज़्यादातर पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। हम गेट मेथड यूज़ बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें लगे कि अब यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करने के अलावा और कोई चारा नहीं है तो हम सिर्फ वहाँ पे ही जो है वो डाटा सबमिट करते हैं, गेट मेथड यूज़ करते हैं। तो अच्छा, अभी आपने यहाँ पे लगा दिया फार्म मेथड इक्वल टू गेट। पहले आपने क्या लगाया था, फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। आपने अगर अभी गेट लगाया है तो अब इफ़ इज सेट पोस्ट सबमिट, क्योंकि वो आपने ऊपर सारा जो है ना वो पोस्ट मेथड के थ्रू। अभी चेक करते हैं इसको। अच्छा, इसको हम कमेंट में ले लेते हैं क्योंकि ये आपको, अच्छा अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप सबमिट करेंगे तो वो आपको नहीं देगा। वो आपको वैल्यूज़ क्यों नहीं दे रहा, वो आपको वैल्यूज़ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप डाटा गेट मेथड के थ्रू सबमिट कर रहे हैं। बट जो आपने ऊपर कोडिंग की हुई है ये सारी की सारी आपने पोस्ट मेथड के थ्रू की। क्या पोस्ट मेथड के थ्रू, आप पोस्ट मेथड के थ्रू ही सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं, आप पोस्ट मेथड के थ्रू ही जो है ना वो इस सेट इस पे अप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए आपको वो वैल्यूज़ नहीं दे रहा। और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जैसे ही आप इसमें कोई भी जो डिटेल है वो एंटर करके सबमिट करते हैं तो ऊपर जो है ये चेक करें, नेम इक्वल टू ईज़ा, सिटी ग्रीन टाउन, ईमेल ईज़ा@gmail.com और सबमिट इक्वल टू सबमिट, तो ये आपकी वैल्यूज़ सबमिट हो रही हैं। तो ये गेट मेथड और पोस्ट मेथड में मैंने क्या फ़र्क बताया था कि गेट मेथड से डाटा आपका यूआरएल बार के थ्रू सबमिट होता है और पोस्ट मेथड से हम डाटा जो है वो सर्वर के थ्रू सबमिट करते हैं। तो ये मेन इसमें फ़र्क है। अब अगर हमने गेट मेथड के थ्रू डाटा लेके प्रिंट करना है तो सेम ऐसे जिस तरह से आपने पोस्ट मेथड यूज़ किया ना, सिर्फ पोस्ट की जगह पे आप गेट लगा सकते हैं, गेट। तो इफ़ इज सेट गेट सबमिट, और इसी तरह से क्योंकि अभी आप गेट मेथड लगा रहे हैं तो आप यहाँ सारी जगह पे गेट ही यूज़ करेंगे। बाकी तरीकाकार बिल्कुल सेम है, आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें। अब आप अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे देके सबमिट करते हैं तो आपको ऊपर, और ये चेक करें ये आपका यूआरएल बार के थ्रू डाटा सबमिट हो रहा है। ये चेक करें यूआरएल के बाद आपका डाटा सबमिट हो रहा है और फिर हम वहाँ से लेके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं गेट मेथड के थ्रू। तो
क्योंकि हमने इससे पहले ये डिस्कस नहीं किया था कि क्या फार्म का डाटा गेट मेथड के थ्रू भी सबमिट हो जाता है। फार्म का डाटा गेट और पोस्ट दोनों मेथड से स्टोर जो है ना वो आपका सबमिट होता है, लेकिन हम हर दफ़ा पोस्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड एक सिक्योर मेथड है, गेट मेथड लेस सिक्योर मेथड है। गेट मेथड हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के तहत मोस्टली जो है ना वो यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े। यहाँ तक अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ समझ भी आता है अब सबको या बस ऐसे ही? कल आप सब ने पोस्ट मेथड और गेट मेथड इन दोनों पे आप चैट बॉक्स में ना रिप्लाई कर दिया करें, अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होती है रिप्लाई कर दिया करें। कल आप सब ने जो है वो पोस्ट मेथड और गेट मेथड दोनों पे प्रैक्टिस करके आना है, सो दैट आपके ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपके अगर पहले भी आपने प्रैक्टिस की हुई है आपके और थोड़े से मजबूत हो जाए और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको हर दिन कोई नई चीज़ें सीखने को मिलती होगी, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं जी ये चीज़ें तो मुझे पहले से पता था, बस एक आधी चीज़ न्यू है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे, प्रैक्टिस लाजमी किया करें। इसी से आपके जो है वो पॉइंट्स जो है ना जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सम टाइम आप जब कुछ क्लासेस लेने और प्रैक्टिस करने दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, फिर उन इश्यूज़ को कैसे हैंडल करना है वो फिर आपको चीज़ें सिखाती हैं। वही चीज़ें होती हैं जो आपको जो है ना वो सिखाते हैं। अच्छा, आगे हमारा भी दूसरा टॉपिक ये था कि हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस सबसे पहले हम जाते हैं लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। पी एच पी माई एडमिन क्या है और हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? पी एच पी माई एडमिन में हम इसको डेटाबेस के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम डेटाबेस पी एच पी माई एडमिन को हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जितने भी हमारे हमने यानी कि डेटाबेस को यहाँ पे सब मैनेज करना होता है। यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर फिर जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, उनका रिकॉर्ड वगैरह, तो वो सारा का सारा हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो जो इसमें मोस्टली मेन चीज़ें हैं वो यही है। आपने पी एच पी माई एडमिन पे जाना तो लोकल हो स्लैश पी एच पी माई एडमिन, और जब आप ये ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल दे रहा होता है। आपको डिटेल दे रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है रूट एट लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट जो है वो हम जो यहाँ पे अभी हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं, और रूट क्या है? रूट इस यूज़र का नेम है, जो कि क्योंकि हमने इन्हीं डिटेल्स को जो है लेके तो वो हमने कन्फिगर करना होता है अपनी पीएचपी फाइल के साथ, जो कि हम कल करेंगे। कल हम जो है वो किस तरह से जो है वो हम अपनी फाइल्स के साथ कन्फिग्रेशन करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, डिटेल के साथ जो है ना वो देखेंगे। तो हम पी एच पी माई एडमिन क्या है, किस तरह से ओपन करते हैं लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। आपने कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट कैसे करते हैं? जहाँ टॉप पे जो है ना वो न्यू का बटन है, आप जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस नेम जो है वो आपसे पूछता है। आपने जस्ट यहाँ पे डेटाबेस नेम देना है, सिर्फ एक ही फील्ड फिल करनी है और आपने कुछ नहीं करना। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ माई डेटाबेस, आई थिंक ये पहले से क्रिएटेड है, तो मैं टेस्ट डीबी जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ। टेस्ट डीबी, टेस्ट अंडरस्कोर डीबी कर लेते हैं। क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल है। आपने न्यू पे क्लिक किया, फील्ड फिल की, क्रिएट पे क्लिक किया, आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। फर्स्ट स्टेप ये था कि डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करना है, तो आपने चेक किया बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसका पता ना चले। तो अभी ये चेक करें, यहाँ पे टेस्ट डीबी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आपने इसके अंदर अगर टेबल क्रिएट करनी है तो जो फर्स्ट टेबल होगा ना, जब आप इसके डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से देता है कि यहाँ पे नेम दें और गो पे क्लिक करें और आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं यूज़र्स मैंने टेबल का नेम दिया, इसके मैंने कितने कॉलम्स रखने हैं, मैं उतने कॉलम्स रखूँगा जितने मैंने रखने हैं, और गो के ऊपर क्लिक करूँगा। इसका भी सिंपल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है समझना है। टेस्ट डीबी पे क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे नेम वाले
फील्ड में जो है वो उसका नेम देना है, जैसे यूज़र्स। उसके बाद गो पे क्लिक किया, आपका टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं समझने वाली वो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि आपने कॉलम का नेम क्या रखना है। तो आप बस ये समझ लें कि आपने कोई भी टेबल क्रिएट करना है, उसका एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक और प्राइमरी की हो उसकी। आपने उसमें कोई यूज़र्स का डाटा स्टोर करना है, प्रोडक्ट्स स्टोर करनी है, कोई ऑर्डर्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है, कुछ भी उसमें आपने स्टोर करना है, हर टेबल का एक यूनिक और प्राइमरी कॉलम ज़रूर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम आईडी, मोस्टली हम पहले कॉलम का नाम आईडी ही लेते हैं, इसको इन टाइप ही रहने देते हैं, इसकी लेंथ हम कोई स्पेसिफाई नहीं करते। और लास्ट पे जाके जहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स नल, जहाँ पे जो इंडेक्स लिखा हुआ है इंडेक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और प्राइमरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ गो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ए आई का मीन होता है ऑटो इंक्रीमेंट। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने डेटाबेस में कोई आईडी नहीं भी देते तो वो ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब पहली अगर आईडी 1 है फिर 2 आ जाएगी खुद ब खुद ही, फिर अगला रिकॉर्ड ऐड किया तीसरी आईडी खुद ब खुद आ जाएगी, फिर चौथी, इस तरह से 1 बाई 1। तो हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा दिया और ये प्राइमरी मतलब कि यूनिक आपकी होगी, इसमें कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती। और ये हर टेबल के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमने उस टेबल के अंदर से अगर कोई, क्योंकि हमें यूनिक रिकॉर्ड चाहिए होता है और जो हम आईडी की मदद से लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि सेम आईडी होगी, हमने कोई ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसकी आईडी 7 है और अगर 7 आईडी के 3 रिकॉर्ड होंगे तो फिर तीनों के तीनों डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एक ऐसा कॉलम रखना पड़ता है जो प्राइमरी और यूनिक कॉलम हो। नेक्स्ट, कोई भी दूसरा कॉलम जो भी आपने नेम जहाँ पे देना है, जैसे नेम दिया, इसको मोस्टली हम varchar सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी की भी टेक्स्ट होती हैं, डेट होती है, डेट हम डेट के लिए ले लेते हैं मोस्टली। और टेक्स्ट के लिए मोस्टली जो है ना, अगर इंटीजर के अलावा आपने कोई इसमें स्टोर करना है तो फिर आप varchar सेलेक्ट करते हैं, ये प्रेफर किए करें आप सब। और अगर अपने कोई डेट टाइप इसमें कोई स्टोर करवानी है तो देन आप डेट टाइप जो है ना वो सेलेक्ट करें। अच्छा, डेट हमें कहाँ पे करवाना पड़ती है, ये इंटीजर varchar और ये डेट हम सबको varchar ही क्यों नहीं रख देते, मोस्ट रिकमेंडेबल varchar है क्योंकि इसमें हर तरह का डाटा आपका जो है ना वो स्टोर हो रहता है। इंट में सिर्फ इंटीजर टाइप होगा, डेट में सिर्फ डे टाइप होगी। लेकिन अगर आप इंट रखते हैं तो इंट से ये है कि आप जो है कुछ ऐसी क्यूरीज होती हैं जो आगे जाके आप देखेंगे, फ़र्ज़ करें आप उन पे कोई ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर बाई फ़र्ज़ करें कि आप कॉलम का नेम रखा हुआ नेम, वो इंटीजर टाइप है तो वो इंटीजर से देखेगा कि सबसे जो है वो छोटी वैल्यू कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरह से ऑर्डर जो है ना वो से कर देगा। अगर आपने varchar रखा होगा तो varchar में वो फिर क्या करेगा कि वो ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली करेगा। अच्छा, varchar अगर आप टाइप रखते हैं varchar तो फिर हमें लेंथ ज़रूर देना पड़ती है। अभी हम लेंथ यहाँ पे 50 दे देते हैं, कोई और नेम यहाँ पे दे देते हैं जैसे कि सिटी और यहाँ पे भी varchar, कोई और नेम दे देते हैं जैसे कि टाउन कह लें या ईमेल कह लें, ईमेल, और इसको भी varchar। इनकी लेंथ हमने ज़रूर रखनी है और ये इनकी लेंथ रखी। अगर आपने इसमें और कॉलम्स ऐड करने हैं तो ये ऊपर चेक करें, ऐड, फ़र्ज़ करें 2 कॉलम्स और ऐड करने हैं, मैंने 2 करके गो पे क्लिक किया, 2 कॉलम्स मेरे पास मज़ीद आ गए। आपने कुछ इसमें और ऐड करना है, ऐड करें, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जो आप एम्प्टी छोड़ देंगे वो ऐड नहीं होंगे। जैसे कि अभी मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, चेक करें मेरे पास 4 कॉलम्स आए हैं, आईडी नेम, सिटी एंड ईमेल। जो एम्प्टी छोड़े थे वो नहीं आए। आपने अगर कोई और टेबल ऐड करना है, आपने फ़र्ज़ करें अभी कोई एक और टेबल ऐड करना है तो आप फिर से यहाँ जो टेस्ट डीबी है, टेस्ट डीबी के बाद यहाँ नीचे टेबल जो पहले हमने क्रिएट किया वो यूज़र्स आ गए, यहाँ पे ये यूज़र्स का टेबल है, कोई भी रिकॉर्ड होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, कोई भी रिकॉर्ड होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। आपने कोई न्यू टेबल ऐड करना है तो आप न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप यहाँ टेबल का नेम देते हैं, जैसे कि माई टेबल, आप एक टेबल का नेम दे रहे हैं। इसके अंदर आईडी जिस तरह से आपको मैंने बताया, इसको इंट रहने देना है और ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, इसको varchar और
जितना आपने इसका साइज़ रखना वो रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ और है, जैसे कि क्रिएटेड एट, कि कब ये आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो इसके लिए आपको जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है टाइम स्टैम्प। अच्छा, ये टाइम स्टैम्प क्या होता है, ये टाइम स्टैम्प किस तरह से वर्क करता है, और ये करंट टाइम स्टैम्प। अच्छा, इसके बाद ठीक है। अच्छा, ये टाइम स्टैम्प आपको मैं बता रहा था, टाइम स्टैम्प क्या होता है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। वैसे तो मैंने आपके प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल पे हम टाइम स्टैम्प भी यूज़ करते हैं। टाइम स्टैम्प ये होता है कि आपने कोई टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐड करते हैं ना, तो वो रिकॉर्ड किस वक्त ऐड हुआ, किस डेट को और किस टाइम पे वो रिकॉर्ड ऐड हुआ, वो उसकी डेट एंड टाइम खुद ब खुद ऐड हो जाती है, हमें खुद ऐड नहीं करना पड़ती। कोई भी रिकॉर्ड जब उस टेबल में ऐड होगा तो उसके अगेंस्ट उसका नेम और सॉरी उसकी डेट और उसका टाइम खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। फिर अपडेटेड ऐड के फ़र्ज़ करें आपने एक रिकॉर्ड ऐड किया 9 मई को, अब आप उसे 12 मई को अपडेट कर रहे हैं, तो ये जो आपने क्रिएटेड ऐड तो ये 9 मई ही रहेगा अगर आप चेंज भी करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने अपडेटेड ऐड के लिए करना है, फिर से आप टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करते हैं, ये टाइम स्टैम्प है, यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प है, और एट्रीब्यूट में ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, ये अगर आप अपडेट करते हैं तो जो भी करंट टाइम और डेट होगा वो उस कॉलम में आ जाएगी। तो लास्ट टाइम कब ये आपने रिकॉर्ड अपडेट किया और आपने कब रिकॉर्ड को क्रिएट किया था, आप ये टाइम स्टैम्प के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। ओके, वैसे ये हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करते, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए आपसे मैंने शेयर किया टाइम स्टैम्प क्या होता है। समटाइम सुपरवाइज़र पूछ लेते हैं, वैसे मोस्टली पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर पूछ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए टाइम स्टैम्प क्या होता है। सेव पे आप क्लिक करते हैं, आपका जो है ना वो टेबल क्रिएट हो जाता है। आप सब ने कल प्रैक्टिस करनी है डेटाबेस क्रिएट करने की भी, टेबल्स क्रिएट करने की भी। इसके बाद जो गेट और पोस्ट मेथड भी आपको मैंने बताया, गेट और पोस्ट मेथड की भी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और कल इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा डेटाबेस से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम डेटाबेस से रिलेटेड ही सारे टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे, किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे ऐड करते हैं, डिलीट, अपडेट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें A to G सारी हम देखेंगे। फिर पोस्ट मेथड, गेट मेथड, ये सारी टॉपिक्स अभी दोबारा से जो है ना वो यूज़ होंगी। हम इनको यूज़ में लेते हुए किस तरह से डेटाबेस में रिकॉर्ड, अपडेट, डिलीट एंड ऐड करते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।